तो ये विकास है या विपत्ति? तो इस टाइम पे व्यू ज़बरदस्त हो रखा है और शिमला में इस टाइम दबा कर बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दबा कर बारिश हो रही है। हाँ, मानसून का सीज़न है समझते हैं, बट फिर भी लाइक काफ़ी रेनफॉल हो रही है जिस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अभी देखिए, अभी थोड़ी बारिश रुकी है और व्यू देखिए आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है इस टाइम पे। कितने खूबसूरत दिखते हैं ना, पर धीरे धीरे इनकी खूबसूरती छिनती जा रही है। हमें इन पहाड़ों को बचाना है ताकि हम जी सकें, सब जी सके और सब रह सके। इस टाइम पे काफ़ी सुंदर व्यू जो मैंने आपको दिखाया हो रखा है विकास नगर से। तो यार मेरे ना माइंड में एक चीज़ थी कि मतलब पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं, हम सब लोग जो भी टूरिस्ट होते हैं सब आते हैं कि हाँ भाई इस पहाड़ को एंजॉय करने और इस मौसम को एंजॉय करने। बट वही ना, जो चीज़ जितनी खूबसूरत दिखती है कहीं ना कहीं वो उतना ही ज़्यादा उसमें लाइक खतरा भी होता है और लाइक थोड़ी वो उसकी एक अलग साइड भी होती है। जैसे कि पहाड़ लाइक कितने खूबसूरत दिखते हैं और होते हैं पहाड़ खूबसूरत, बट क्या होता है जब ऐसी कोई आपदा हो जाए या लाइक लैंडस्लाइड हो जाए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को बेघर होना पड़ता है। और वैसा ही यहाँ पे शिमला में आजकल जो मंजर बन रखा है वो हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि एक तो स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में शिमला को इसका ना भाटा प्लेन कर दिया है। तो स्मार्ट सिटी के चक्कर में जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही है, लाइक 4 लेन वगैरह के जो काम चला हुआ है, उससे क्या हो रहा है, एक तो लैंड आपकी वैसे ही कमज़ोर हो रही है क्योंकि शिमला इस हिसाब से बना ही नहीं था इतनी पॉपुलेशन के लिए। वहीं से हमने ये उड़ता तीर ले लिया है 4 लेन का। नो डाउट शिमला बहुत खूबसूरत दिखेगी 4 लेन बनने के बाद, बट ज़रूरत क्या है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने की? शिमला हिल स्टेशन तो इसी हिल स्टेशन ही रहने देना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है, इसे मेट्रो सिटी नहीं बनाना चाहिए था। उससे क्या हो रहा है ना, क्योंकि जिस हिसाब से 4 लेन का काम चला है, कंस्ट्रक्शन चली है, लाइक वाइब्रेटर ड्रिलर वगैरह पहाड़ को काटने के लिए, तो उससे पहाड़ कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। और जिसका जो रिज़ल्ट है लैंडस्लाइड वगैरह, बारिश हो जाती है पहाड़ वैसे ही कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि दरारें बीच में आ गई है पहाड़ों में, तो स्किड ही करेगा, स्लिप मारेंगे पहाड़ वगैरह और वो गिर रहे हैं। ये तो चलो बरस मानसून की बात हुई। आगे अगर खुदा ना खास्ता कभी भूकंप वगैरह आया तो शिमला ऑलरेडी आपका जो है एक डेंजर जोन में है भूकंप को लेकर। तो अर्थक्वेक वगैरह से भी काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। और इसी वजह से यही रीज़न है जो आज की डेट में जो हमारे एप्पल्स है वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस लाइक एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। जंगल काटे जा रहे हैं 4 लेन के चक्कर में, चीज़ हो रही है वो इस 4 लेन की वजह से। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से हिल चुका है। नहीं, अब बेवक्त बरसातें हो रही है, बेवक्त गर्मियाँ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब पहाड़ों का में रहना, पहाड़ों में जीना, सरवाइव करना इतना इजी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो चलो ये मानसून है, आगे विंटर्स के टाइम पे हैवी स्नोफॉल हो जाएगा तो गेस्ट आते हैं वो इंजॉय करने के लिए आते हैं। बट मैंने देखा है कई बार ना कि गेस्ट आते हैं और ये देखते हैं कि हाँ भाई यार पानी नहीं है होटल में, ये नहीं है, सोनी है, पाइपें जम गई, हमारी हेडेक नहीं है, ये तुम्हारी हेडेक है। तो मैं उन सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक फर्स्ट टाइम इस माहौल में आए हो कि हाँ भाई, बट ये चीज़ें होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। वहीं पे ही विंटर्स टाइम में जो टेम्परेचर रहता है -8 डिग्री, -9, 10, 12, 13। अब देखिए ना 0 डिग्री पे पानी जाम हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ये तो फिर भी माइनस में है। उसमें होटल्स वालों की भी क्या गलती, कितना कर वो लोग भी करें, क्योंकि कुदरत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए हम सभी को कि हाँ भाई हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ये सिचुएशन है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। ख़राब सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, तो यही है। और इस टाइम पे मौसम देखिए कितना लाजवाब हो रखा है। खैर अभी तो दिख ही कुछ नहीं रहा होगा, फॉग ही फॉग हो रखा है। तो और अभी क्या है ना कि एक मिस्त्री वगैरह भी आ गए, तो हम नीचे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल रूम से, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं नहाता हूँ, नहाऊंगा, धोऊंगा और उनके लिए चाय बनाएंगे।
फिर मैं आपको नीचे ले जाऊंगा, एक तरह से आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि किस हिसाब से जो सेट बन रहे हैं वो है और उसमें टाइलें कैसे लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो रेंटल बेसिस पे है और थोड़ी फॉग कम हुई है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो नीचे है इस साइड को दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये है बड़ा गांव और ये है पट्टी गांव। और हम जब छोटे होते थे तो अभी भी जो एक इंसिडेंट है जो मुझे काफ़ी याद आता है, जब हम छोटे होते थे स्कूल वगैरह में, तो मुझे एक इंसिडेंट काफ़ी याद आता है। शिवरात्रि के टाइम पे ना हम नीचे जाते थे बड़ा गांव, जो मैंने आपको अभी राउंड करके दिखाया, तो वहाँ पे ना शिव मंदिर है। तो एक बार मैंने उधर पी लिया घोटा और मैं और यही मेरा एक नेबर है, फ्रेंड है, तो मैं और उन्होंने घोटा पी लिया, हम दोनों ने घोटा पी लिया। पहले हम दोनों को था कि हाँ यार नहीं यार, ज़्यादा नहीं पीना, ज़्यादा नहीं पीना। जब एक बार पीना शुरू कर दिया वो थोड़ा सा भी चढ़ गया। तो हम ऐसे ना मतलब वापस को आ रहे थे घर को ना, और ऐसा लग रहा था घर जितना हम घर के पास जा रहे हैं घर तो उतना ही दूर जा रहा है। और हम ना कैच खेल रहे, इतने बड़े पत्थर थे उसके पैर में लग गए और वो ना हंसने लगा तो मेरे को आँख से आंसू नहीं कर रहे, मुंह से हंसने लगा। तो ये है कि हम 8-9 में होते थे उस टाइम। और यहाँ घर पहुँचे तो आज भी याद है, मम्मी ने कड़ी चावल बनाया था। पापा ने बोला, मैं घर जाके ना सबसे पहले आके सो गया कि मैं कहा मेरे को कुछ नहीं खाना। पापा ने बोला कि बोले जाओ ऊपर जाना, ऊपर से ना प्रेगे वगैरह लेकर आइयो। बोले जी, मैं कहा ठीक है, मैं कहा जा आऊँगा। बोले कि 1.5 इंच की 1 किलो प्रेग लाई। मैं कहा ठीक है। इधर से मेरी हालत ऐसे हो रखी कि भाई मैं ऐसा लग रहा कि मेरे को बस सोना है। मेरे को बहुत वो चढ़ गया था गोटा। मैं ऊपर के पहले तो ऐसे इंक्लाइन उसमें, मुझे ऐसा लग रहा ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं पीछे को ही गिर रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लाले को मैं बोलूँ कि मैं मुझे तो प्रेगे चाहिए। बोले कितनी चाहिए? मैं कहा 1.5 इंच की चाहिए। बोले कितनी चाहिए? मैं कहा 1.5 इंच की। तो बोले 3-4 बार उसने पूछा। मैं कहा अरे, मैं कहा कितने इंच की चाहिए? मैं कहा 1 किलो। अरे चाहिए कितनी? फिर वो समझ गया कि भाई इसे 1.5 इंच की 1 किलो प्रेगे चाहिए। तो दिया उसने मेरे पास पैकेट। और जब मैं वापस आते तो बिल्कुल ऐसा स्लोप था, डिक्लाइन। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं ना जो कॉलिया है ना, मतलब ये जो गोडे घुटनों के तो ये ना छूट रहे हैं नीचे। और मैं उस टाइम ये भगवान प्लीज़, मैं कहा इस बार शांत करवा दे। मैं कहा आज के बाद कभी घोटा नहीं पीऊँगा। फिर जैसे ही मैं घर पहुँचा बस मैंने वो प्रेगे रखे और उसके बाद मैं सो गया। तो मतलब बचपन के जो ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो मेरे बचपन में बहुत शरारती होता था, अंधाधुंध शरारती। तो मेरी शरारतों का कोई मतलब वो नहीं था, तोड़ नहीं था कि कितना होता था। बट हाँ, वहीं साथ में पढ़ाई में भी अच्छा होता था। तो मतलब ये था कि जो मेरी शरारतों को थोड़ी, मेरी जो पढ़ाई वाला वो है ना, वो ओवरकम कर देता था। शरारती तो मत पूछो, मतलब किस हिसाब से मैं शरारती था। तो यही है। तो चलिए फिर मैं जाता हूँ, बनाता हूँ, धोता हूँ और फिर चाय बनाते हैं, फिर चलते हैं हम नीचे एक राउंड पे। तो ये विकास है या विपत्ति? जिस हिसाब से 4 लेन के चक्कर में पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और जिसका रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है लैंडस्लाइड, मतलब हर एक तरह की आगे पता नहीं, भगवान रक्षा करेगी, पता नहीं आगे क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या शिमला विकास की तरफ जा रहा है? शिमला को ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की कि इसे मेट्रो बनाने की, मेट्रो सिटी बनाने की, इस पर मेट्रो चलाने की। तो नहीं, शिमला को एज इट इज़ रहने दीजिए। हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो आपका जो टूरिस्ट जो विजिट करते हैं फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, कि बीमार है कोई पोल्यूशन से, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि इन्हें पहाड़ों पे ले जाइए ताकि अच्छे लाइक पर्यावरण में रहेंगे, तो इन्हें मदद करेगा हील करने की। बट हम शिमला को ही वैसा बना देंगे तो फिर क्या कैसा रहेगा? मतलब मेरे तो कुछ समझ नहीं आता कई बार। तो इन सारी चीज़ों पे ये चिंता का विषय है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमें चीज़ों में इतना नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे लग्जरी होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी, ये वो सो, ये सारी चीज़ें ना देखने में ही अच्छी लगती है, सिर्फ देखने में। मेरे हिसाब से मुझे तो सिर्फ ये सारी चीज़ें देखने में ही अच्छी लगती है। मुझे शिमला ऐसे ही पसंद है जैसा है अभी। जंगल है, शांति है, पीस है। 8 बजे के बाद या 8 साढ़े 8 बजे के बाद देखेंगे कि आप सड़कों पे लोग चलना कम हो जाते हैं। बहुत सिंपल से लोग हैं, इसे सिंपल ही रहने दीजिए ना, शहर को भी सिंपल रहने दीजिए प्लीज़। मेरा सभी से ये निवेदन है। तो चलिए फिर अब इनकी चाय भी बनने वाली है और चलते हैं नीचे और देखते हैं कि कितना कर काम हुआ है इनका। मित्र, मेरा मित्र, क्या हाल है? शेक हैंड। कैसे हैं आप? ऐसी है। कहाँ गायब हो गए थे? धूल अरे धूल ही धूल। कितना टाइम लगना अब? काम बहुत है। हाँ हाँ तो फुर्ती तो क्या और बढ़िया।
वही है। सब मजे में ना? क्या करना अब ऐसे कर देना। ठीक है। तो ये है गर्दा है। कैसे? बहुत सारी गर्दा उठ रही है। हाँ चलो भाई। तो इस हिसाब से हमने जो है टाइल्स नीचे लगाई है और ऐसे ही ये जो है 5 सेट है सिंगल रूम के। कैसे? शाम को जब घर जाएंगे कपड़े देंगे मेरे क्या हाल है कपड़े के। कपड़े देख लो, कपड़े के क्या हाल कर दिए तूने? कपड़े क्या कर दिए तूने? दे देना आपने कपड़े। हाँ। और ये भी इधर भी हो गया, अब अंदर का रहता है। तो इस हिसाब से ऐसे ना सिंगल रूम के 5 सेट है जिनमें काम लगा है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, बट कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये अलग है। ये है होम स्वीट होम। तो जैसे बहन परेशान होती है ना रूम को लेकर, जब उसका इशू चला था, तो हम लोग यहाँ बैठ के ये सोच रहे थे कि यार कितनी परेशान हो रही है। अगर ऐसा होता कुछ बस में जैसे ना, तो यहाँ से उठा कर ही इसको ना एक मंजिल दे देते, वहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते। तो मतलब हम यही रहते कई बार सोचने लगे कि यार देख कितना सोचना पड़ रहा है, रेंट के उसमें रह रही है, फिर ऐसी दिक्कतें आ रही है, इतनी परेशानियाँ आ रही है। तो हमारा ऐसा मन हो जाता है काश पॉसिबल होता यहाँ से ना एक सेट ही दे देते इसको। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। व्लॉग नहीं मैं बोलूँगा, अपने विचारधारा जो विचार है मेरे, हम इस क्लिप को करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।